गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जो मीटिंग में। आप सभी को ईद मुबारक। आज ईद है और आप सभी अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ ईद मना रहे होंगे। और हमें विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे जैसे भी होंगे। आज का जो हमारा मीटिंग है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसे आप सभी को पता है कि सोमवार से शुक्रवार प्रत्येक दिन हम लोग 12 बजे इसी जूम लिंक से अ, यहाँ पे हम लोग एकत्रित होते हैं और अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग स्पीकर के साथ हम लोग इस मीटिंग में आते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको इस मीटिंग के द्वारा एक अच्छी ट्रेनिंग आपको मिल सके, ताकि आपका जो बिजनेस है, आपका आप जो आपने अपना जो गोल सेट किया है उसको अचीव करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो अब हम आज की इस मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को एक हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान लाना चाहते हैं, जो हमारा कोम्बुचा है। और जैसे कि आप सभी को पता है अभी गर्मी का सीजन आ चुका है। धीरे धीरे गर्मी हमारा बढ़ रहा है, टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ रहा है। और हमारे पास हम अपने घरों में ज़्यादातर कहीं जाते हैं तो गेस्ट हमको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं। वो जो कोल्ड ड्रिंक हम यूज़ करते हैं या हम किसी को सर्व करते हैं, वो सिर्फ उसमें सिर्फ हानि छोड़ के आपको कोई शरीर को लाभ नहीं होता है। आप पैसा भी खर्च करते हैं और बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। इसी को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास डिएक्सन के पास एक बेहतरीन बेवरेज है, बेहतरीन ड्रिंक्स है, वो है हमारा डिएक्सन का कोम्बुचा। काफी बेहतरीन इसका रिजल्ट भी अभी हमारे आप ही की तरफ से बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका फीडबैक आता है कि इसको अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं कंटिन्यू, तो हमारा जो गट्स प्रॉब्लम है वो काफी उसमें हेल्प मिलता है, जो हमारा प्रॉब्लम होता है पेट से रिलेटेड। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको अपने अपने स्तर से इसको प्रमोट करें। और इसको अपने घरों में अपने फ्रिज में इसको स्टोर कर रखें, ताकि कोई अगर गेस्ट आपके पास आता है तो उसको आप ऑफर करें इसका। तो अ, आज के इस मीटिंग को आमंत्रित करते हैं। इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए हमारे साथ आज इस मीटिंग में जुड़ रही हैं डॉक्टर स्नेहा सावंत। गुड मॉर्निंग मैडम, आपका बहुत या बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मैडम। और या आप सभी को बता दें कि आज हमारा जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाला है वो है हमारा च्यवनप्राश द्रव्य। च्यवनप्राश का लिक्विड फॉर्म है, इसके ऊपर आज का हमारा मीटिंग होगा। सो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने अपने फैमिली ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने डीएक्सन के जितने भी ग्रुप्स होगा आपके व्हाट्सएप में, उसमें इस लिंक को शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे लिंक के द्वारा आज इस मीटिंग में जुड़ सकें और इस मीटिंग से लाभ ले सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम वेलकम करते हैं मैडम का। ओवर टू यू मैडम। या थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। हमारे पास और 4 नए प्रोडक्ट आ गए हैं। जैसे लास्ट वीक आपने डॉक्टर स्मिता मैम का सेशन सुना होगा, तो उन्होंने जो हमारा नया प्रोडक्ट है सितोपैन, उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी है। और इस वीक हम जानेंगे च्यवन द्रव्य काढ़ा के बारे में, जो कि बहुत ही वंडरफुल पावरफुल प्रोडक्ट है। और इसके बारे में ऑलरेडी आपको एक बेसिक नॉलेज सबको है, सिर्फ इसका नाम चेंज हुआ है। जिस नाम से आप इसे जानते थे वो नाम था इसका च्यवनप्राश। बहुत सारे लोगों ने इसका सेवन भी किया होगा, इसे इसे अभी भी यूज कर रहे होंगे, जो च्यवनप्राश होता है। तो च्यवनप्राश एंड च्यवन द्रव्य काढ़ा, इसमें क्या डिफरेंस पाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। च्यवनप्राश ये जो है ये 2 नाम से बनता है, राइट? च्यवन प्लस प्राश। तो च्यवन मतलब एक च्यवन ऋषि, च्यवन नामक ऋषि थे, उनका नाम है। और प्राश जो है वो होता है अवलेह। अवलेह मीन्स ऐसी औषधि होती है जिसे आप लिख करके खा सकते हो।
तो च्यवनप्राश ऐसे फॉर्म में मिलता है आपको, जिसने यूज किया है उन्हें पता होगा कि अवलेह फॉर्म में आपको च्यवनप्राश मिलता है। सेम हमारा जो च्यवन द्रव्य काढ़ा है, आपको बेनिफिट्स उसके सेम मिलेंगे, सिर्फ उसका फॉर्म जो है वो चेंज किया है हमने। प्राश की जगह हमने उसे लिक्विड फॉर्म में लेके आए हैं। तो लिक्विड फॉर्म में इसका बेनिफिट क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हम इजीली कंज्यूम इसे कर सकते हैं। जो अवलेह फॉर्म होता है उसे बच्चे लेने में इनकार करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होती है, इसीलिए बच्चे इसे नहीं ले पाते हैं। हम यंगर्स या एल्डर्स इसे लेते हैं, लेकिन बच्चों में दिक्कत आती है लेने के लिए। लेकिन लिक्विड फॉर्म जो है वो इजीली बच्चों से लेके बूढ़ों तक, एल्डर्स तक सब लोग इजीली ले सकते हैं। इसके बारे में हम आगे जानने ही वाले हैं। जो हमारा च्यवन द्रव्य है सेम ऑथेंटिक फॉर्मूला से बनाया गया है, जैसे च्यवनप्राश बनाते हैं। मैंने बताया कि सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है, बेनिफिट्स या कोई भी इसमें चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरे कुछ प्लस पॉइंट है जो कि हमारे च्यवन द्रव्य काढ़ा में मिलते हैं। वो है जो हमारा च्यवन द्रव्य है वो शुगर फ्री है, इसमें शुगर आपको नहीं मिलेगा। जो मार्केट में आपको च्यवन द्रव्य मिलते हैं या च्यवनप्राश आपको मिलते हैं उसमें शुगर मिलती है, शुगर ऐड की गई होती है। हमारा जो च्यवन द्रव्य काढ़ा है वो शुगर फ्री है, प्लस ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन की एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को, गेहूं नहीं खा सकते हैं। ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन होता है जिससे लेने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है लोगों को, पेट में दर्द होना, जिसे हम सिलियाक डिसीज कहते हैं। तो ये हमारा च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है ये ग्लूटेन फ्री है। तो जिन्हें भी ग्लूटेन की एलर्जी है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो इजीली इसे ले सकते हैं। नॉन जीओ में जीएमओ है, नॉन जीएमओ मीन्स नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो वो ये ऑर्गेनिकली टेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केट में अभी तरबूज मिल रहे हैं, राइट, वाटरमेलन मिल रहे हैं, तो नेचुरल वाटरमेलन जो होते हैं उसमें बीज होते हैं। बट कुछ ऐसे वाटरमेलन भी मार्केट में आते हैं जिसमें बीज हमें पाए नहीं जाते हैं, तो उसे मॉडिफाइड किया गया होता है। उसके जो जेनेटिकली उसे मॉडिफाइड किया गया होता है, इसीलिए उसमें हमें बीज नहीं मिलते हैं। तो हमारा जो च्यवन द्रव्य काढ़ा जो बनाया गया है वो नेचुरल ऑर्गेनिक हर्ब्स इसमें यूज किए गए हैं, प्लस वेगन है, एंड अगेन लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जिससे आप इजीली ले सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है या आपको बहुत देर तक इसे खाते नहीं बैठना पड़ता है, आप इजीली इसे कंज्यूम कर सकते हो। आयुर्वेदा में च्यवन द्रव्य के बारे में या च्यवनप्राश, आयुर्वेदा में हमें एक ऑथेंटिक फॉर्मूला च्यवनप्राश का ही मिलता है, बस हमने फॉर्म चेंज किया है। तो आयुर्वेदा में ये सब, इसका जो वर्णन है बहुत सालों से आपको मिलेगा। और हमारा जो च्यवन द्रव्य काढ़ा है जो क्लासिकली जैसे बुक में बताया गया है वैसे ही बनाया गया है। तो च्यवन प्राश जो होता है या च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है, इसका वर्णन हमें जो आयुर्वेदा के ग्रंथ है, चरक संहिता है या शारंगधर संहिता है, अष्टांग हृदय है, इसमें आपको बहुत डिटेल में इसका वर्णन मिलेगा। और हमारे जो च्यवन द्रव्य काढ़ा है हमारा, इसमें 36 प्लस से भी ज्यादा हमने नेचुरल हर्ब्स जो हमारे ऑथेंटिक हर्ब्स हैं वो यूज किए गए हैं। आपको हमें पता है कि च्यवनप्राश बहुत सारे लोग लेते हैं विंटर में या अभी ये जो रेनी सीजन होता है इसमें, तो हम रेगुलरली इसे कंज्यूम करते ही है फॉर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। बस लोगों को इतना ही एक बेनिफिट पता है कि च्यवनप्राश खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, सेहत सेहत अच्छी रहती है या रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी बढ़ती है। प्लस इसके साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स च्यवन द्रव्य काढ़ा से मिलते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आपको इसका पूरी तरीके से यूज कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इसे कैसे लेना चाहिए, कौन कौन इसे ले सकता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कल अभी हमारा कल जो फ्री कंसल्टेशन होता है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं च्यवन द्रव्य काढ़ा के बारे में भी, कि कैसे लेना है या हम ले नहीं सकते हैं डायरेक्टली, कुछ कुछ लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आज आंसर मिलेगा, और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम सेशन एंड हो जाने के बाद में वो भी लेंगे। ओके, तो चलिए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। पहले हम इससे इससे रिलेटेड एक स्टोरी है इसके बारे में जानते हैं।
जो च्यवनप्राश या च्यवन द्रव्य, इसका नाम कैसे दिया गया है इसके बारे में, च्यवन ऋषि जो थे इसके बारे में हम जानते हैं। जो च्यवन ऋषि थे, उनकी मदर जब उनके टाइम पे गर्भवती थी, तब ऐसे माना जाता है, माइथोलॉजिकल ये स्टोरी है, तो ऐसे माना जाता है कि उन्हें श्राप लगा था या कुछ किसी राक्षस ने श्राप दिया था, तो उनकी डिलीवरी जो थी वो प्री मैच्योर डिलीवरी थी। प्री मैच्योर मीन्स जो बच्चे टाइम से पहले जन्म लेते हैं, या 7th मंथ में बहुत सारी लेडीज की जो डिलीवरी होती है उसे हम प्री मैच्योर कहते हैं। तो सेम च्यवन ऋषि की जो मदर थी, उनकी डिलीवरी उनके टाइम पे वैसे प्री मैच्योर हुई थी। तो वो बहुत वीक थे, और उन्हें बहुत सारे डिसीजेस भी, उनकी जो इम्यूनिटी थी वो भी बहुत कम थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें स्पिरिचुअल पाथ बहुत पसंद था। तो ऐसे स्टोरीज में जैसे बताया गया है वैसे मैं आपको डिलीवर करने का ट्राई कर रही हूँ। तो स्पिरिचुअल पाथ उन्हें पसंद था, बट उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो ज्यादा देर तक वो भी नहीं कर सकते थे। तो आयुर्वेदा में हमारे जो अश्विन कुमार नामक, जो आयुर्वेदा के बेस्ट ग्रेट डॉक्टर्स माने जाते थे, जो दो ट्विंस भाई थे, तो उनके पास उन्होंने हेल्प मांगी, तो उन्होंने उन्हें अवलेह प्राश के बारे में बताया, और ऐसी मेडिसिन जिससे आप फिर से युवा अवस्था प्राप्त कर सकते हो, ऐसा उसका वर्णन मिलता है। तो अश्विनी कुमार ने जब उन्हें उस फॉर्मूला के बारे में बताया, और च्यवन ऋषि उसे रेगुलरली लेने लगे, सेवन करने लगे, तो ऐसे कहा जाता है कि वो बहुत जर्जर अवस्था में बूढ़े थे, लेकिन च्यवन द्रव्य के या च्यवन प्राश का रेगुलर इंटेक करने की वजह से उसे उन्हें युवा अवस्था प्राप्त हुई थी, और वो रोग से मुक्त हुए थे। ऐसी स्टोरी हमें पुराणों में मिलती है या आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलती है, इसीलिए इसका नाम उनके नाम पे दिया गया है, च्यवन प्राश या च्यवन द्रव्य। प्राश मीन्स अवलेह, जो वो लेते थे, लेकिन द्रव्य जो है वो हमने फॉर्म चेंज किया है, इसीलिए च्यवन द्रव्य ऐसे हमने नाम दिया है। तो ऐसी इस च्यवनप्राश की जो हिस्ट्री थी ऐसे बताई जाती है ग्रंथों में। तो चलिए हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। यस, इम्यूनिटी सपोर्ट, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम तो इसका मेन काम है, जो च्यवन द्रव्य काढ़ा का है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं बॉडी में, अभी इतने सारे हमारे सेशन होते हैं, मोस्ट ऑफ द हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए गए हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जब भी शब्द आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी फ्री रेडिकल्स से हमारे नेचुरल या हमारे हेल्दी सेल्स है उसका डैमेज होता है फ्री रेडिकल से, तो एंटीऑक्सीडेंट वो डैमेज नहीं होने देते हैं। तो च्यवन द्रव्य काढ़ा में भी बहुत सारे 36+ हर्ब्स है, मतलब इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए गए हैं। तो ये हमारे सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल हर्ब्स यूज किए गए हैं, जो आपके तीनों ही दोषों पे, वात पित्त कफ, ये तीनों ही दोष बैलेंस रखने का काम करते हैं, और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। विटामिन सी की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा पाई गई है। इसका मेन कंटेंट जो होता है च्यवन द्रव्य काढ़ा का, वो है आंवला। और हमको पता है कि आंवला विटामिन सी का नेचुरल सोर्स है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो च्यवन द्रव्य काढ़ा में भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया गया है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी च्यवन द्रव्य में पाई गई है। मीन्स आपको कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल हो या वायरल हो, तो इससे आपको बचाता है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट करता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है। आयुर्वेदा में इसका बहुत सुंदर श्लोक है, श्वास कास हरेश्चैव विशेषेण उपदिश्यते, ऐसे कहा गया है। श्वास कास में जो भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, सर्दी खांसी अस्थमा, इन सारी प्रॉब्लम्स में आपको च्यवन द्रव्य जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। च्यवन द्रव्य में मेनली जो होते हैं वो उष्ण द्रव्य यूज किए गए होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में कफ को कम करते हैं। ये जिन्हें भी म्यूकस का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, म्यूकस मीन्स जिन्हें बलगम ज्यादा बनता है, या कंजेशन रहता है हमेशा चेस्ट में, बार बार सर्दी खांसी होना, अस्थमा के पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि कफ बाहर नहीं निकल पाता है, या ब्लड भी निकलता है मोस्ट ऑफ द टाइम कफ में से। तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स में अगर आप रेगुलरली उन्हें च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है, आप 1 साल तक अगर आप रेगुलरली उन्हें देते हो, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और ये बार बार इन्फेक्शन ये होना, इनसे उन्हें राहत मिलती है। ये आपके थ्रोट को सूदिंग इफेक्ट देता है। इसमें यष्टि मधु है, यष्टि मधु का काम ही वो है कि आपको आपके थ्रोट को सूदिंग इफेक्ट देता है। जो भी सिंगर्स होते हैं
या गले का या बात करने का काम जिनका ज्यादा होता है, जिन्हें बार बार स्पीच वगैरह देना या सोशल जो होते हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करता है, गले में सूदिंग इफेक्ट देने का काम करता है। या गले में खराश हो रही है, या आपको स्वेलिंग है कहीं पे, तो वो भी कम करने में च्यवनद्रव्य काढ़ा हेल्प करता है। या आपके लंग के हेल्थ को अच्छा रखता है, या आपके लंग के जो वेलनेस है उसे अच्छा रखता है। देन आपकी ब्रीथिंग जो है उसे क्लियर करने का काम करता है। जैसे मैंने कहा कि कंजेशन में आपको हेल्प करता है। अगर छाती में कफ जमा है, म्यूकस जमा है, तो हम ब्रीदिंग भी प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो इसमें भी बहुत इफेक्टिव है च्यवनद्रव्य काढ़ा। एलर्जिक सिम्टम्स जो होते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि बार बार है ना एलर्जिक साइनोसाइटिस हो या एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो। ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी अगर आप रेगुलरली च्यवनद्रव्य काढ़ा का सेवन करते हो, कंज्यूम करते हो, नो मैटर सीजन कौन सा है, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप थ्रू आउट द ईयर आप च्यवनद्रव्य काढ़ा का सेवन कर सकते हो, और आपको इसके बेनिफिट्स 1 महीने के बाद में ही दिखाई देने लगते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस में भी वैसे ही च्यवनद्रव्य काढ़ा अपने रिजल्ट दिखाता है। देन है डाइजेस्टिव वेलबींग। यस, इसमें जो हमने जो ड्रग यूज किए गए हैं, हर्ब्स यूज किए गए हैं, जो प्रक्षेप द्रव्य यूज करते हैं, प्रक्षेप द्रव्य मीन्स जब बनाने के बाद हम जब ऊपर से कुछ हर्ब्स ऐड करते हैं या पाउडर्स ऐड करते हैं उसकी क्वालिटी एनहांस करने के लिए, उसकी टेस्ट को एनहांस करने के लिए, तो ये गर्म होते हैं। तो ये आपकी जाठर अग्नि को प्रदीप्त करने का काम करते हैं, मीन्स आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करते हैं, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हमें जो हमारा च्यवनद्रव्य काढ़ा है इसमें मिलते हैं। तो अगर आप इसे रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, सी अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है, हर एक डिसीज आपके डाइजेशन से ही रिलेटेड होता है। आपका डाइजेशन बिगड़ गया तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, आपको गैसेस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, इवन बार बार एसिडिटी होना, ये सारी प्रॉब्लम इंडाइजेशन की वजह से होती है। तो च्यवनद्रव्य काढ़ा मेनली आपके अग्नि पे, डाइजेशन पे काम करता है। आपको अगर ब्लोटिंग की, गैसेस की प्रॉब्लम भी होती है तो वो भी रिलीव करने का काम करता है। अगर आप इसे रेगुलरली इसका इंटेक करते हो, तो जो लैक्सेटिव लेते हैं बहुत सारे लोग, नेचुरल लैक्सेटिव हो या फिर कुछ हर्बल लैक्सेटिव हो या एलोपैथिक लैक्सेटिव हो, उस पे उन्हें लेने ही पड़ते हैं क्योंकि पेट ही साफ नहीं होता। बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके, ऐसे प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास कॉल्स आते हैं या पेशेंट आते हैं। अगर आप अपने आपके डाइजेशन पे काम करोगे तो आपको लैक्सेटिव लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो च्यवनद्रव्य काढ़ा उसी पे काम करता है। तो अगर आप लैक्सेटिव, आपको वो शाम की गोली या दवाई हो जो भी हो, या आपको बंद करना है, तो आपको रेगुलरली च्यवनद्रव्य काढ़ा आपको लेना चाहिए। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से होता है अगर आप इसका रेगुलरली इंटेक करते हो। यस, एंड आपका बॉवल मूवमेंट जो होते हैं वो भी इससे अच्छे होते हैं। तो ये डाइजेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। देन है एनर्जी एंड वाइटलिटी पे आपके काम करता है। आयुर्वेदा में इसका वर्णन मेधावर्धक या स्मृति वर्धक नाम से इसे जानते हैं। मेधा मीन्स आपकी बुद्धि, या आपकी बुद्धि पे काम करता है। इसमें ऐसे बहुत सारे हर्ब्स ऐड किए हैं, किए गए जाते हैं जिस जो कि आपके ब्रेन पे काम करते हैं, जो कि कग्निटिव स्किल्स आपके होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाना या मेमोरी पे काम करना। बच्चों के लिए तो ये बहुत हेल्पफुल है। हमें पता है कि बच्चों में 5-10 साल तक तो हमेशा सर्दी खांसी या फीवर आना, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। स्कूल में भी अगर जाते हैं तो ज्यादा खेल नहीं पाते, थकान महसूस होती है। तो अगर आप आपके बच्चे को 1 साल के बाद रेगुलरली च्यवनद्रव्य काढ़ा देना शुरू करते हो, तो बचपन से ही उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आप ये लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म टर्म तक आप यूज कर सकते हो। बस अगर आपको कुछ चेंजेस लग रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके एक छोटा सा 1 या 2 महीने का ब्रेक लेके आप फिर से च्यवनद्रव्य काढ़ा का यूज स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये मेंटल हेल्थ पे काम करता है, फोकस आपको बढ़ाने में हेल्प करता है, कंसंट्रेशन पे काम करता है। यस, फिजिकल स्टैमिना तो इससे बढ़ता ही है। इसमें अश्वगंधा हमने ऐड किया है, अश्वगंधा होता है, तो आपको पता है कि अश्वगंधा तो फिजिकल प्लस मेंटल स्ट्रेस पे बहुत अच्छा काम करता है। जो फटीग है दिन भर काम करने की वजह से हो या खेल खेल कूद की वजह से हो, जो बच्चे खेलते हैं,
या एल्डर्स में भी एज के अनुसार उनको थकान महसूस होती है, फटीग महसूस होती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है च्यवनद्रव्य काढ़ा। ये ओवरऑल आपके रिजुविनेशन पे काम करता है। इसे आयुर्वेदिक टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे रेगुलरली आप इसका कंजम्पशन कर सकते हो। एडाप्टोजेनिक हब है, मतलब ये आपको स्ट्रेस, आपका जो मेंटल स्ट्रेस है या फिजिकल स्ट्रेस है उसे कम करने का काम करता है। ये आपको एजिंग, जो हमने कहा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी च्यवन द्रव्य काढ़ा में है, तो ये आपको, जैसे मैंने च्यवन ऋषि की स्टोरी बताई कि युवा अवस्था प्राप्त हुई थी उन्हें, तो यस हम एकदम ऐसे नहीं कर सकते कि एकदम आप अभी ओल्ड एज में हो तो आप एकदम यंग हो जाओगे, बट आपको इसका एक बेनिफिट तो दिखेगा कि जो सेल डैमेज होने की वजह से रिंकल्स आना, या बहुत ही कम एज में आपके बाल सफेद होना, या स्किन पे रिंकल्स आना, चेहरा भी हमारा से श्रिंक हो जाता है या बूढ़ों की जैसे दिखने लगते हैं हम, बहुत कम एज में ये होता है, क्योंकि दोषों का जो होता है वो विकृति हो जाती है, बहुत सारी रीजंस होते हैं। तो अगर आप च्यवन द्रव्य काढ़ा रेगुलरली लेते हो तो ये रिंकल्स आना, या आपकी स्किन जो है कोलाजन इलास्टिन इलास्टिन जो है, तो वो अच्छा रहने का काम करता करता है जो च्यवन द्रव्य काढ़ा है। और आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज की वजह से ये आपको जवान दिखने में या खूबसूरत दिखने में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं, तो ये आपके मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी अच्छा काम करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अच्छा रखने का काम करता है, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए हेल्प करता है। इसमें वात शामक औषधि भी ऐड की जाती है, जो कि आपकी वात को कम करता है। जो च्यवन द्रव्य काढ़ा है इसे सप्त धातु वर्धक कहा गया है। सप्त धातु मीन्स हमारे आयुर्वेदा में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, ये जो सात धातु है, और ये इन सेवन धातु का जो सार होता है ओज, वो भी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ओल्ड एज में पेशेंट को हम देखते हैं, जैसे जैसे हमारी एज होती है तो हमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का डीजेनरेटिव चेंजेस हमारे शरीर में दिखने लगते हैं। स्किन भी हमारी स्किन पे भी दिखने लगता है, या हमारे जॉइंट पेन होता है, बॉडी पेन होता है, मसल पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देने लगती है। और जो हमारा च्यवन द्रव्य काढ़ा है उससे वात, ये जो वात प्रधान कंडीशन है तो ये वात कम करने का काम करती है शरीर में। आपको अर्थराइटिस की अगर प्रॉब्लम है, बोन्स जॉइंट में पेन हो रहा है, तो उसे कम करने का काम करती है। ये रुद्य बताया गया है, मीन्स आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन्हें भी हाई बीपी का प्रॉब्लम है या बीपी फ्लक्चुएट होते रहता है हमेशा, वो भी अगर रेगुलरली च्यवन द्रव्य काढ़ा लेते हैं तो उन्हें दिखाई देगा कि उनका बीपी जो है वो बहुत स्टेबल रहेगा। हेल्दी स्किन के ऊपर भी ये काम करता है। अगर आपके खून को प्यूरिफाई करने का, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम च्यवन द्रव्य काढ़ा करता है। तो स्किन के रिलेटेड भी कोई अगर डिसऑर्डर्स होते हैं, या खुजली होना, इचिंग होना, या रैशेस आना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी अगर आपको होते हैं, तो ये आपको धीरे धीरे, जैसे आप कंजम्पशन रेगुलरली रखते हो, तो आपको इसमें आपको फर्क दिखाई देने लगता है। दोषों पे कैसे काम करता है च्यवन द्रव्य काढ़ा, जो वात पित्त कफ, ये तीन दोष बताए गए हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि वात दोष की वजह से बॉडी में ड्राइनेस आना, या आपके बाल ड्राई होना, या नींद अच्छे से ना आना, स्लीप डिस्टर्ब होना, या आपकी स्किन भी बहुत जल्दी एजेड लगने लगती है, ये सारी प्रॉब्लम्स वात बढ़ जाने की वजह से होती है। तो च्यवन द्रव्य काढ़ा ये डीजेनरेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, एक्टिविटी जो होती है, तो उसे कम करने का, उसका प्रोग्रेशन कम करने का काम करती है, और वाता को बैलेंस करने का काम करती है। पित्त दोषा पे भी कैसे काम करता है? पित्त दोषा में हमें पता है कि शरीर में अगर हीट बढ़ गई हो, हॉटनेस बढ़ गई हो, आपके हाथ पैर से गर्म, आपको गर्मी फील होती है, आपकी बॉडी हमेशा गर्म रहती है, आपकी आंखें आपको लाल दिखाई देने लगती है, या चिड़चिड़ेपना ज्यादा होना, चिड़चिड़ ज्यादा होती है, एंगर इश्यूज ज्यादा होते हैं, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये पित्त ज्यादा बढ़ जाने की वजह से होते हैं। तो ऐसे लोगों के गैस्ट्राइटिस की, पेट के प्रॉब्लम्स हमेशा होते हैं, हमेशा पेट में दर्द होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, हमेशा नौशिया,
उल्टी जैसे फीलिंग ये ना आना, ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें पित्त बढ़ जाने की वजह से होती है। हाइपरटेंशन भी उनको बीपी भी हमेशा ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। और खून से रिलेटेड मीन स्किन से रिलेटेड डिसीजेस तो उन्हें हमेशा ही रहते हैं पित्त बढ़ जाने की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में आप च्यवन द्रव्य काढ़ा जब मॉर्निंग को लेते हैं, कैसे लेना है वो मैं आगे बताने वाली हूँ। जो च्यवन द्रव्य काढ़ा लेते हो, उसके बाद हमारा जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, आप उसे 1 या 2 चम्मच उसके ऊपर अगर लेते हो तो ये पित्ता से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम हो जाते हैं। कफ दोषा में कैसे काम करता है च्यवन द्रव्य काढ़ा? तो कफ दोषा में तो बेस्ट बताया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हॉट पोटेंसी वाले हर्ब्स है वो हमने ऐड किए गए हैं। जो भी रेस्पिरेटरी डिसीज से रिलेटेड या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज से रिलेटेड, पेट या इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पे बहुत अच्छा काम करता है। इसमें हमें सिनामन है, इलायची है, दालचीनी है, और दशमूल जो होता है जो वात भी कम करता है और आपके कफा पे भी काम करता है। 10 ऐसे हर्ब्स होते हैं जो कि वात और कफ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो च्यवन द्रव्य काढ़ा आप रेगुलरली अगर लेते हो तो ये आपके शरीर में से कफ को कम करने का काम करते हैं, कोलेस्टेरॉल को भी कम करने का काम करता है। एंटी एजिंग इफेक्ट, जैसे मैंने कहा, एंटी एजिंग इफेक्ट मेन बताया गया है। तो ये कैसे काम करता है? ये एक उत्कृष्ट रसायन कहा गया है आयुर्वेदा में इसे। तो जो भी रिंकल्स है, समय से पहले रिंकल्स आना, या ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो, सफेद होना बाल, या बाल ज्यादा गिरना, ये सारी अर्ली एजिंग के साइंस होते हैं। तो च्यवन द्रव्य काढ़ा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, रिजुविनेशन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो ये आपकी जो सेल्स है, बॉडी के सेल्स है, इसका जो एजिंग है उसे डिले करता है। तो इसकी वजह से आप यंगर दिखने लगते हो। ये आपके बॉडी टिश्यूज में जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। अगर आप च्यवन द्रव्य काढ़ा रेगुलरली लेते हो तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बॉडी टिश्यूज में अच्छे से होता है, और आप यंगर दिखने लगते हो, या आपको आपकी स्किन भी अच्छी होने लगती है। एंड डाइजेस्टिव पावर, यस, डाइजेशन के ऊपर ही सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो आपके पास आएंगे भी नहीं। तो ये डाइजेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। ऑक्सीजन सप्लाई, आपके डीपर टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से देने का काम करते हैं। यस, तो फाइनली आता है कि च्यवन द्रव्य काढ़ा लेना कैसे है। बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से ले रहे हैं, या फिर इन्हें उन्हें अच्छे से पता नहीं है कि कैसे लेना है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग टेस्ट पसंद है तो यस, आप डायरेक्टली ले सकते हो, क्योंकि हमारा च्यवन द्रव्य काढ़ा शुगर फ्री है। इसमें शुगर ऐड की गई नहीं है, तो इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको पसंद है तो आप डायरेक्टली ले लीजिए, नहीं तो इसे पानी के साथ ही कंज्यूम करना है, डाइल्यूट करके ही लेना है। अगर आप 30 ml, इसे 2 टाइम लेना है। 30 ml अगर आप च्यवन द्रव्य काढ़ा लेते हो तो उसे 1 कप पानी में डाइल्यूट करके लेना है। अगर आपको फिर भी टेस्ट स्ट्रांग लग रही है तो आप ज्यादा पानी भी डाल के उसे ले सकते हो। बच्चों को भी सेम देना है। इसका अगर डाइल्यूट करके आप टेस्ट देखोगे तो बहुत अच्छा है, आप इजीली इसे कंज्यूम कर सकते हो, हम रेगुलरली यहाँ पे लेते हैं। और हाँ, टाइम क्या होना चाहिए च्यवन द्रव्य काढ़ा लेने का? तो आयुर्वेदा में बताया गया है कि कोई भी रसायन द्रव्य जो होता है, जो टॉनिक, एज अ टॉनिक टॉनिक हम यूज करते हैं, तो उसे रसायन काल में यूज करना चाहिए। रसायन काल में ब्रह्म मुहूर्त जो होता है तब यूज करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त पे तो आजकल लोग बहुत कम उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 6 बजे का टाइम होता है। बट अगर आप इतनी जल्दी भी नहीं उठ पाते हो तो 7, 7:30 बजे से पहले आपको इसे पानी में डाइल्यूट करके खाली पेट इसे लेना है। और आधा 1 घंटे के बाद ही आपको कुछ खाना है, तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। और हाँ, आपको जैसे बताया कि हीट की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कंज्यूम करने के बाद आप वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच ले सकते हो। अदरवाइज कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, प्लीज इसे दूध के साथ मिला के नहीं लेना है। कोई भी रसायन द्रव्य जो होता है उसे आप जब नेचुरल फॉर्म में लेते हो तो वो बॉडी पे बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको दिखाता है। तो मॉर्निंग समय में तो आपको सुबह खाली पेट लेना है, 7 या 8 बजे से पहले ही लेना है। आधा 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। और इवनिंग या शाम के टाइम पे जो होता है, शाम का खाना जल्दी खा के खाने के 1-2 घंटे बाद आपको इसे कंज्यूम करना है। सेम पानी के साथ ही इसे लेना है। तो आप नॉर्मल पानी के साथ इसे मिला के ले सकते हो, या आपको ल्यूक वार्म वाटर चाहिए तो आप उसके साथ भी मिला के ले सकते हो। ओके।
तो प्राइजेस इसके यमापी 940, डीपी है 750, एसवी 300 एंड पीवी 300। ओके, तो दीज आर द रेफरेंसेस। अगर आपको पीपीटी चाहिए, ये सारे रेफरेंसेस है च्यवन द्रव्य काढ़ा के बारे में, अगर आपको डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी सवाल है रिलेटेड टू च्यवन द्रव्य काढ़ा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। निशा तिवारी। यस मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। निशा मैम। कुलदीप जी, गुड मॉर्निंग, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। कुलदीप जी, आवाज सुन रहे हैं हमारी? यस, गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग। जी। गुड मॉर्निंग। ये जानना चाहता हूँ कि ये शुगर पेशेंट को भी चला सकते हैं इसको? यस यस, ये शुगर फ्री है, तो आप इसे शुगर पेशेंट में भी दे सकते हो, और ये शुगर पेशेंट में बहुत अच्छा काम करता है। जी। या तो शुगर पेशेंट को खाली पेट ही दिया जाए या? नहीं, खाली पेट ही देना है। रसायन द्रव्य जो होते हैं वो खाली पेट ही देने हैं आपको, पेशेंट को। डोसेज क्या रखा है? 30 ml? 30 ml। ओके। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मुस्तेजा, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे च्यवन द्रव्य काढ़े के बारे में आपने बताया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बेनिफिट्स बताए, मेन यस। बेनिफिट्स जानना चाहता हूँ कि मेन सबसे ज्यादा ये किस पे ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे सपोज दैट चाहे वो आपके शुगर पेशेंट हैं या कोई भी चीज है, तो सबके लिए एक ही प्रॉब्लम आती है कि कमजोरी बहुत है, कमजोरी बहुत है, क्योंकि मेन चीज सारी सबकी जड़ ही कमजोरी होती है। राइट। तो ये उसमें जो है वो कितने दिन में इफेक्ट दिखाने लगता है? कुछ इसका आइडिया है कि मतलब हम उससे कह सकते हो कि आप एक शीशी पीजिए, आपको थोड़ा जो है आएगी, और वो मेन चीज वो मैं जानना चाहता हूँ। यस, मेन जो है च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है, तो ये मेन आपके होल बॉडी पे काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मीन्स ये पूरे आपके शरीर को हेल्दी रखेगा, राइट। तो अगर जी। आपका पूरा शरीर हेल्दी है तो आपको कोई बीमारी तो होगी ही नहीं, या फिर अगर कोई नहीं बीमारी है होगा। भी, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसे भी हाँ बैलेंस हाँ रखने का काम च्यवन द्रव्य काढ़ा करता है। ओके। और जो हाँ आपने हाँ। कौन सा सवाल पूछा आपने? मैंने पूछा कि ये कितने दिन तक, जैसे ये यस। जो है हम उसको, हाँ, ये जो है आप पता अगर कितने दिन में, रेगुलर, जैसे एक बॉटल में? यस, तो आपको 30 डेज में, 1 मंथ में आपको इसका रिजल्ट दिखने लगता है, अगर आप इसका रेगुलर कंजम्पशन 2 टाइम्स के लिए करते हो। ओके। हम्म तो आप इसे हम्म कंटिन्यू 1 ईयर तक कंटिन्यू इसका कंजम्पशन कर सकते हो, फॉर और बेटर रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो। हम्म हम्म हम्म। ओके। तो मेन चीज क्या हो गई कि हम सभी को दे सकते हैं, लेकिन यस। मेन चीज ये है कि ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा और हमारे अंदर से जो है वो ताकत को बढ़ाएगा। बस यही तो है, राइट। यही चीज बताना है ना? यस। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Yeah, good afternoon, ma'am. This is Anil Kumar from Bangalore. Ma'am, this Chavanadrova can be what you call, instead of giving AAA, can we give this one, ma'am? Yes, we can give. Okay, it gives better effect than the AAA. Yes, yes. Okay, okay. And also Yes, it has and laxative properties, so okay. you can give it to And patient. also for the people who suffering osteoarthritis,
Okay. So we can usually I've seen they have a lot of vata Yes, yes. initiated. Okay, so those places also we can suggest this. Yes, sure. Thank you, ma'am. Yeah. Next question. कमलेश यादव जी, माइक को अनम्यूट कीजिए। जी सर गुड मॉर्निंग। Good morning. हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एक लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, मैं उनको स्पाइरुलिना दे रहा हूँ। हम्म हमारे मित्र हैं तो उनकी वाइफ को, तो स्पाइरुलिना के साथ साथ क्या उनको च्यवनप्राश द्रव्य दिया जा सकता है प्रेगनेंसी में? नहीं, प्रेगनेंसी में आप मत दीजिए सर, क्योंकि इसमें उष्ण द्रव्य है, हॉट पोटेंसी वाले ड्रग होते हैं, तो प्रेगनेंसी में हम कोई भी गर्म चीज लेडीज को नहीं दे सकते हैं। ओके, तो इसमें तो 36 प्लस हर्ब्स ऐड किए गए हैं, तो हम प्रेगनेंसी में च्यवन द्रव्य काढ़ा प्रिस्क्राइब नहीं करते। अच्छा मैम, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, मेरी माता जी हैं और दमा की पेशेंट हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है? उन्हें 15 प्रॉब्लम क्या? हाँ, उन्हें अगर ओल्ड एज, उनका एज क्या है अभी? 70। हाँ, तो आप उन्हें रेगुलरली च्यवन द्रव्य काढ़ा देते रहिए। उनकी एनर्जी में आपको डिफरेंस दिखाई देगा 1 महीने के बाद ही। उन्हें हाँ थोड़ा दे रहा एक्टिव हूँ फील होगा। जी मैम, 20 तारीख से दे रहा हूँ, 15 को लॉन्च हुआ था, 20 से लेके दे रहा जैसे हूँ। मैंने बताया वैसे ही देना है, सुबह सुबह के टाइम पे खाली पेट, और शाम को खाने के बाद 1-2 घंटे बाद। अच्छा, शाम को खाना खाने के 1-2 घंटे बाद? हाँ, और तो पानी शाम, के साथ मिक्स करके ही देना है। हाँ पानी में मिक्स करके देते हैं, शाम को भी खाना से पहले दे देते थे। ओके, नहीं, सुबह का जो है वो खाने से पहले ही देना है, सुबह के जी टाइम जी पे। जी। ओके। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा देवी। अनम्यूट कीजिए, किसी क्वेश्चन है? गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग। मैं संतोष दास महुआ से हम्म बोल रहा हूँ। हम्म मेरा क्वेश्चन है जी, सारा प्रोडक्ट तो चल ही रहा है, लेकिन मेरा पत्नी को दम फूलने लगता है और जमा जमा कफ गिरता है। ओके, तो उन्हें शुरू किया आपने च्यवन द्रव्य काढ़ा? अभी अभी हम नहीं लिए हैं। आप शुरू कीजिए उन्हें। ओके, वो जो कफ है, म्यूकस है, हाँ वो कम हो जाएगा। जी, वो ओके। बहुत जमा जमा ना, कोई हाँ कोई हाँ, कोई दवा चाहिए, प्रोडक्ट कितने दिन के बाद तो जम जाता है आवाज आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। और दम फूलने लगता है उसको। हाँ हाँ हाँ, आप उन्हें च्यवन द्रव्य काढ़ा शुरू कीजिए, उसके साथ हमारा जो डीएक्सएन का ब्लैक क्यूमिन है वो भी शुरू कीजिए। सुबह एक, शाम को एक, और च्यवन द्रव्य काढ़ा 2 टाइम। जी ओके। या ओके, गुड मॉर्निंग। कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, बलवेश सर। पूजा देवी। पूजा जी अनम्यूट कर लीजिए और सवाल थोड़ा जल्दी से पूछ लीजिए, हाँ, क्योंकि समय भी हो रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। या गुड मॉर्निंग। हम ये पूछ रहे थे मैडम जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक 4 साल के बउआ है, तो उनको बार बार पेट में सूजन होते रहते हैं, क्या हम उनको दे सकते हैं? हाँ, उन्हें शुरू कर दीजिए, और बच्चों के लिए सिर्फ 10 से 15 ml देना है, पानी में मिक्स करके। और इसके बाद में गर्म पानी या ठंडा पानी में?
सादे पानी में भी दे सकते हो, सिंपल वाटर जो होता है उसके साथ दे सकते हो, या फिर थोड़ा सा गुनगुना करके भी अगर देना चाहो तो दे सकते ओके मैम। और हो। मेरा लेकिन दूसरा सवाल है मैम हम्म, कि मेरा जो पैर है ना, तो थोड़ा सा चोट कहीं लगे थे तो वो सूजन हो गया है, और वो फूला हुआ जो है पचक नहीं रहे हैं, तो उसके लिए हम खा सकते हैं? उसके लिए तो आप च्यवनद्रव्य काढ़ा तो आप इम्यूनिटी के लिए लेते ही रहिए, लेकिन अगर आपको कंसल्ट करना है तो डीएक्सन क्लिनिक के नंबर पे आप कॉल कीजिए, दे विल कंसल्ट। ओके। ओके मैम। ओके। थैंक यू सो मच मैम। अमल जी प्लीज अनम्यूट करके सवाल पूछें। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे को हाँ, मेरे को ज्यादा आंसर मिल गया, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि एक आदमी को शुगर फॉल्ट हो गया था और उसका यूरिक एसिड भी ज्यादा है, तो उसमें मैंने शुरू किया है, उसको च्यवनद्रव को दिया हूँ, तो कितना बार दिन में ले और कितना डोज ले? मतलब वो यस तो ज्यादा ही पेशेंट है। यस, ये एक हाँ, ये एक बात बताना मैं भी भूल गई कि च्यवनद्रव्य काढ़ा जो है वो गाउट जो कहते हैं हम, जैसे आपने कहा कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आयुर्वेदा में उसे वात रक्त कहते हैं, तो उस पे बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है, यूरिक एसिड लेवल बहुत कम हो जाती है उससे। तो आप रेगुलरली, जैसे मैंने बताया, कंजम्पशन तो वैसे ही करना है, मॉर्निंग और शाम के टाइम पे, 2 टाइम पे लेना है उसे, 30 ml सुबह और शाम को। अच्छा, वो मैम वो तो पेशेंट है, गर्म पानी के साथ दूं या नॉर्मल सादा पानी? नॉर्मल पानी के साथ आप दे सकते हो उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जी जी डाइल्यूट जी, थैंक यू। लेना है, क्योंकि स्ट्रांग है थोड़ा फ्लेवर इसका, ठीक है? इसीलिए डाइल्यूट करके अच्छा ही ठीक, लेना। ठीक इसीलिए पानी के साथ मिलके ही पीना है। यस चाहिए। यस। हाँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो विनीत जी प्लीज अनम्यूट करें। हम लास्ट के 3 सवाल जल्दी से लेंगे। मच। यस। विनीत जी प्लीज अनम्यूट करिए। हेलो। या। जी सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये पूछा था, आईबीएस के पेशेंट को इसे दे सकते हैं क्या? यस, आईबीएस के फिर जैसे मैंने कहा कि ये पित्ता से रिलेटेड होते हैं, गैस्ट्राइटिस हो या आईबीएस हो, तो इसे आप दे सकते हो। और मैम ओके। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, वो मल्टीविटामिन खाते हैं, हमारी स्पाइरुलिना भी खा रहे हैं, लेकिन एलोपैथ में मल्टीविटामिन खा रहे हैं, तो उसको वो दे के उसकी जगह ये च्यवनप्राश शुरू करा सकते हैं? यस, दे सकते हो आप, च्यवनद्रव्य। लेकिन डायरेक्टली आप मल्टीविटामिन बंद मत कीजिए उनके, धीरे धीरे करके अच्छा हम बंद करते हैं। उसके साथ आप पहले च्यवनद्रव्य काढ़ा स्टार्ट कर दीजिए उन्हें। अच्छा। ओके। और मैम ये बच्चे को कितने साल के बच्चे से स्टार्ट किया जा सकता है आफ्टर 1 च्यवनद्रव्य? ईयर। आफ्टर 1 ईयर। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नवीन कुमार जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल। सवाल पूछिए। जैसे मैडम, हमारी मम्मी, हालांकि हम शुगर के पेशेंट तो हम भी हैं, हम तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी मम्मी शुगर के साथ साथ हार्निया की पेशेंट भी है, और उनको कोई भी चीज देते हैं तो उनको तीखा लगता है, तो हार्निया में क्या ये काम करेगा? हाँ, आप ले सकते हो ये स्वेलिंग लेकिन पे वो भी तो बोलते हैं कि इसको, कम करेगा। लेकिन उनको हम 2-3 बार दिए हैं तो बोलते हैं कि इसको लेने से हमको सिर्फ गर्मी जैसा लगता है। हाँ, तो वो ओके। आप क्या कीजिए, वेडनेसडे को हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है, उन्हें कॉल करने के लिए कहिए, हम प्रॉपर हालांकि इनका कंसल्टेशन। रिपोर्ट तो हम भेजे थे मैडम को, ओके। स्नेहा मैडम को रिपोर्ट उनका भेजे थे हम, तो अभी ओके। तक कोई जवाब नहीं मिला हमको। ओके, दूसरे पेशेंट होंगे, आई विल चेक, मैं चेक करती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। ओके। या। क्योंकि वो जब इधर हम तो मतलब। या, थैंक यू सो नेक्स्ट मच सर। क्वेश्चन। चूंकि हम भी थोड़ा सा या। समय की शॉर्टेज है यहाँ पे, तो यस। लास्ट एक सवाल हम लेंगे और इस मीटिंग को यहीं वाइंड अप करेंगे। राजेश यस। वर्मा जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल जल्दी से पूछें। डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, एक लोगों को हमने ये च्यवनप्राश दिया था, तो वो यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनका क्वेश्चन, उन्होंने हमसे बताया कि सर मैं ये ले रहा हूँ, सुबह खाली पेट लेता हूँ,
तो मेरे शरीर में स्वेलिंग हो जाती है। तो मैंने कहा रुकिए, मैं बृहस्पति को मीटिंग अटेंड करूंगा, मैडम से पूछूंगा, फिर बताऊंगा, फिर लेना चालू कीजिएगा। स्वेलिंग नहीं, महसूस करते हैं, भारीपन। स्वेलिंग नहीं, वो डायरेक्टली लेते हैं या पानी के साथ डाइल्यूट करके ले रहे हैं? पानी के साथ मैडम। ओके, स्वेलिंग तो नहीं होगी उससे। ये स्वेलिंग कम करता है क्योंकि इसमें वात शामक औषधि है, कफ शामक है, तो ये स्वेलिंग को कम करता है, ना कि बढ़ाएगा। आप उन्हें क्लिनिक के नंबर पे कॉल करने के लिए कहिए, हम देखते हैं। दूसरी कुछ प्रॉब्लम होगी हेल्थ रिलेटेड, उसकी वजह से उन्हें फील हो रहा होगा। तो अभी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? उन्हें कंटिन्यू करने के लिए कहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसी स्वेलिंग की। ठीक ठीक, थैंक यू मैडम। या थैंक यू सो मच सर। आपने एक बेहतरीन सेशन रहा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आपने समय निकाला और एक ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हमने यहाँ पे लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी का सवाल रह गया है तो क्लिनिक का नंबर हम सबके पास है। डायरेक्ट कॉल करके कंसल्टेशन के लिए मैम से संपर्क किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलेंगे एक दूसरे स्पीकर के साथ, एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग।